हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और इसी तरीके से पढ़ रहे होंगे जैसे आप पढ़ते हैं। तो हमारी आर्मी तैयार है। अगर बात करें, हमने पिछली क्लासेस में कुछ चीजें पढ़ी, कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया, कुछ चीजें हमने देखी सर्कल्स चैप्टर में। उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे। तो अगर हम बात करें तो हमने लास्ट क्या पढ़ा? हमने लास्ट पढ़ा सर्कल्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है प्रूव करो कि कोई पैरेललोग्राम, ठीक है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर क्या हो, सर्कल। तो उसे क्या कहा जाएगा? रोम्बस। देख लेते हैं। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये ठीक है। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है इस तरीके का, टच कर रहा होगा ये चारों साइड को, ये भी टच हो रही होगी। इसका नाम दे लिया हमने ए, बी, सी, डी, और इसका नाम दे दिया पी, क्यू, आर, एस। मैंने सबका नाम दे लिया। अब अगर मैंने सबका नाम दे दिया तो कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम क्या होना चाहिए? रोम्बस। आप सब जानते हैं, ठीक है, कि कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब हो सकता है? ठीक है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है, पता है ये बात सबको कि जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। अगर उसकी एडजेसेंट साइड्स यानी अगल बगल वाली, अगल बगल से मेरा मतलब है यानी ये ए बी और बी सी वाली, अगर ये भी इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम नहीं है, वो एक क्या है? रोम्बस। तो यानी यहां हमें रोम्बस दिखाने के लिए हमें इसकी एडजेसेंट साइड्स को क्या करना है? इक्वल। चलिए शुरू करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं जरा देखते हैं। इसी फिगर पे बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया था, क्वेश्चन नंबर 8। याद आया कुछ? बताया था कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो पिछली क्लास में जाके एक बार देख सकते हैं, पिछली वीडियो में जाके एक बार देख कर आ सकते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया था इतना। अब इसके बाद की कहानी आगे चलती है। तो उसी पर उसी तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। अब अगर देखें पॉइंट ए पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, एक एपी और एक एएस। और मैंने बताया था अगर किसी सेम पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो दोनों आपस में क्या होती हैं? इक्वल। ठीक है, थ्योरम 10.2 में पढ़ा था, एएस बराबर एपी। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बी पॉइंट को देखा जाए तो बी पॉइंट से भी दो टेंजेंट जा रही है, बीपी और बीक्यू। तो मैं कह सकता हूं बीपी और बीक्यू भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो सी पॉइंट से भी दो टेंजेंट जा रही हैं, सी क्यू और सी आर। अगर सी पॉइंट से भी दो टेंजेंट जा रही हैं, सी क्यू और सी आर, तो उनकी भी लेंथ आपस में बराबर होगी थ्योरम 10.2 से। क्या क्या जा रही हैं? सी क्यू और सी आर। फिर उसी तरीके से अगर चौथा देखा जाए तो ये जो है डी पॉइंट से भी दो टेंजेंट जा रही हैं, डी आर और डीएस जा रही हैं। तो मैं कह सकता हूं डी आर और डीएस भी आपस में इक्वल होंगी। ये हमने सारी की सारी इक्वल ली किससे? थ्योरम 10.2 से। तो थ्योरम 10.2 की वजह से ये हमारी सारी साइड्स आपस में क्या आ जाएंगी? इक्वल। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में इतना कराया था। फिर क्या कराया था कि भैया इधर की भी सारी जोड़ लो और इधर की भी सारी जोड़ लो, टोटल कर लो भैया इनका। अब अगर इनका टोटल करेंगे तो क्या क्या आएगा? एएस में क्या ऐड हो जाएगा? बी क्यू। बी क्यू में क्या ऐड हो जाएगा? सी क्यू। सी क्यू में क्या ऐड हो जाएगा? डीएस। इधर क्या क्या ऐड होगा? एपी। एपी से क्या ऐड हो जाएगा? बीपी। बीपी में क्या ऐड हो जाएगा? सीआर। और सीआर में क्या ऐड हो जाएगा? डीआर। यानी अगर आप चारों साइड्स को मतलब इन्हें जोड़ते हो तो इन्हें जोड़ने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है आर्मी, है? तो अगर कुछ ऐसा बनेगा तो चलो देख लेते हैं। एएस और डीएस, एएस और डीएस को मिलाकर पूरी की पूरी साइड क्या बन रही है?
एडी। हाँ, ऐसा क्या, ऐसा। बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू को मिलाकर पूरी की पूरी साइड क्या बन रही है, बीसी। एपी और बीपी, एपी और बीपी को मिला के पूरी की पूरी साइड क्या बन रही है, एबी। उसी के साथ साथ सी आर और डी आर, सी आर और डी आर को मिलाकर, अगर ये सी आर और डी आर को मिलाकर देखें तो क्या बन रही है, साइड सी डी। इतना किया था हमने क्वेश्चन नंबर 8 में, ये तो वही बात है सारी, ठीक है। इतना तो आता ही होगा, इतना तो किया ही था हमने क्वेश्चन नंबर 8 में। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा है जरा देखते हैं, एक बार चल के देखते हैं क्या एक्स्ट्रा है। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि ये एक पैरेललोग्राम है। अगर एक पैरेललोग्राम है तो क्लियर है, इतनी बातें तो बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है। इतना तो समझ आता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो मैं कह सकता हूं कि भैया जो ए बी होगा वो बराबर होगा सी डी के, और जो बी सी होगा वो बराबर होगा ए डी के, गिवन। भाई इतनी बात तो मैं कह ही सकता हूं, ठीक है, कि ए बी सी डी के बराबर होगा और बी सी ए डी के। तो जहां ए डी दिया हुआ है, ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बी सी। तो बीसी तो बीसी है ही, ए बी है। जहां सी डी दिया हुआ है वहां क्या लिख सकते हैं, ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी बीसी, टू बीसी, ए बी, टू ए बी, टू से टू काट लो, बीसी बराबर ए बी। यानी बीसी किसके बराबर आ गई, ए बी के। यहां देखो, ये रही बीसी, ये बराबर हो गई ए बी के, यानी इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। भाई जब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, इसका मतलब है कि इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, ठीक है। अगर इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है तो कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज अ रोम्बस। तो कहा जा सकता है कि ये क्या है, ये एक रोम्बस है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, सिंपल है, इजी है, इसमें हमने कुछ खास तो किया ही नहीं है। तो अगर कुछ खास नहीं किया है तो इजी है। अब उसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। चलो पहले पहले जरा 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। तो अगर बात क्वेश्चन नंबर 13 की करें तो हमारी आर्मी, जरा एक बार क्वेश्चन को रीड करना, रीड तो करो जरा क्वेश्चन को। ऐसा कर लेते हैं, चलो बड़ा कर देते हैं सवाल को, जेल लो। क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स, जो एंगल है वो सेंटर पे जो बना रही है वो कितने का होना चाहिए, 180 डिग्री का। यही प्रूफ करना है। तो अगर यही प्रूफ करना है कि वो एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए, तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं पहले भाई। सपोज ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर कोई सर्कल है भाई, ये रहा इसके अंदर सर्कल, बना लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सर्कल का कोई सेंटर है, होगा भैया। ऐसे मिला लो कंस्ट्रक्शन से, ऐसे मिला लो, 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 ऐसे मिला लो और ऐसे मिला लो। हमने सारी साइड जोड़ दी ऐसे करके। थोड़ा सा हमने क्या करा, हमने कोनों को भी जोड़ लिया और हमने रेडियस भी खींच ली। अब अगर हमने इतना काम कर लिया तो चलो कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। हमने इसे कुछ नाम दे लिए। हमने इन एंगलों को क्या दे लिया, कुछ नाम। हमने नाम दिया 1 से लेके 8 तक। क्वेश्चन क्या कहता है वो तो गोली मारो, यहां समझो, क्योंकि अगर आपको यहां समझ आ गया तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, कोई खास चीज नहीं है। आपको पता है एक कंप्लीट सर्कल, सारे एंगल्स का सम मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल जब बनता है जब टोटल एंगल कितना हो जाता है, 360 डिग्री, ठीक है। क्यों आर्मी है, तो हमारी आर्मी जल्दी से बता दे कि सारी साइडों को, सारे एंगल्स को जोड़कर टोटल सम कितना होना चाहिए एंगल्स का,
180 डिग्री होना चाहिए भाई। टोटल एंगल्स को जोड़ के सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल सही है भैया, 360 डिग्री होना चाहिए। अब अगर 360 डिग्री होना चाहिए, आपको पता है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट्स है। क्या है ये? टेंजेंट्स। अब ये टेंजेंट्स बराबर हैं तो इनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। भाई देख लो, जब ये वाली टेंजेंट एक ही पॉइंट से जा रही है ना, दोनों टेंजेंट, तो अगर ये दोनों टेंजेंट बराबर हैं, आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी यहां से मुझे पता चलता है कि मेरा एंगल 1 किसके बराबर हो सकता है? एंगल 2 के। तो मैं एंगल 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? एंगल 2 लिख सकता हूं। टड़ा 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 टड़ा, ये वाला सही है। चलो, एंगल 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल 2। एंगल 2 तो एंगल 2 ही रहेगा। एंगल 3 रहेगा। एंगल 3 की जगह मैं लिखना चाहता हूं, एंगल 4 की जगह लिखना चाहता हूं एंगल 3। सेम प्रॉपर्टी से ये होंगे। ये देखो, ये दोनों सेम पॉइंट से टेंजेंट जा रही हैं। अगर दोनों सेम पॉइंट से जा रही है, इसका मतलब ये दोनों सेम एंगल आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और आपस में इक्वल ही होंगे। अब सेम वही थ्योरम से पता चलता है कि एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, तो ये आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल 5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 6। एंगल 6 को एंगल 6 ही रहने दिया। एंगल 7 को एंगल 7 ही रहने दिया। एंगल 8 को लिख दिया मैंने एंगल 7। और ये टोटल कितना कर दिया? अब अगर आप देखो तो 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7, टोटल 360। 2 कॉमन ले लिया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, यहां से 2 हमने कॉमन लेके 360 को काट दिया। तो 360 कटने के बाद क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 2 को कॉमन करके जब ये सारे ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद 2 को कॉमन करके हमने 180 को काट दिया। तो 180 कटने के बाद ये 360 को काट दिया, तो 360 कटने के बाद कितना बचा होगा? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इन सारे एंगल्स का सम टोटल 180 डिग्री है। अब आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, यही प्रूफ करा रहा था, यही हमसे प्रूफ करा रहा था। तो हमारी आर्मी को प्रूफ देखने की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। चलो पढ़ो, क्या कह रहा था? अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल की सर्कल के अंदर एंगल बनानी चाहिए सप्लीमेंट्री, यानी 180 बनानी चाहिए। ठीक है। एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल का सेंटर है उसकी अपोजिट साइड्स, तो एक अपोजिट में ये है और एक अपोजिट में ये है, इनका सम 180 होना चाहिए। तो देखो, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, यही चार तो बन रहे हैं। अगर यही चार बन रहे हैं तो क्वेश्चन यही तो कह रहा था, इन चारों का सम टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यहां तक की कहानी बेहतरीन है। चलो, अगर यहां तक समझ आया तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी तीनों क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब तक जो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं अपनी आर्मी के साथ, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो अच्छे हैं ही। लेकिन जो अब करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वो इन सब का भी फूफा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 फिगर आपको दी हुई है। चलो, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। देखो, इस क्वेश्चन को एक एक बात को बहुत आराम से पढ़ना, बहुत प्यार से समझना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। देखो, मैं आपको फिर से वही बात बता रहा हूं, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दिक्कत क्या है? दिक्कत इतनी है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अच्छा है, और सॉल्यूशन अच्छा होने से हमारी आर्मी डरने वाली नहीं है। हैं? चलो तो फिर, नहीं डरेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं डरेंगे। आर्मी कभी डरती है क्या? आर्मी कभी किसी से नहीं डरती भैया, इसीलिए तो तुम आर्मी हो, तुम किसी से नहीं डरोगे। चलो, ओ ये तो थोड़ा अच्छा नहीं बना। सपोज ये फिगर आपको जो दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की, थोड़ा सा उसे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे करके। ये पॉइंट डी मान लिया हमने, ये हमें 6 दिया हुआ है, ये हमें 8 दिया हुआ है। अब एक बात देखो,
जो सी से टेंजेंट जा रही है, ठीक है, आप जानते हो ये सी से टेंजेंट डी सिक्स की है, तो सी से यहां तक जो टेंजेंट जा रही होगी ये भी सिक्स की होगी, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से हैं दोनों टेंजेंट। दोनों टेंजेंट जब एक ही पॉइंट से हैं तो दोनों सिक्स की होंगी। अब ये बी पॉइंट से एट की है, तो ये भी बी पॉइंट से कितने की, एट की। अब ये ऊपर वाले नहीं पता, तो मैंने एक साइड एक्स मान ली, तो दूसरी भी क्या होगी, एक्स। थ्योरम 10.2। 10.2 में हम पढ़ चुके हैं सेम पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये दोनों ही टेंजेंट जब सेम पॉइंट से जा रही हैं तो इन दोनों की ही लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। हाँ, इतनी बातें ठीक है। अगर इतनी बातें ठीक है तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। अब आपको क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए हेरोन्स फॉर्मूला। अगर आपको हेरोन्स फॉर्मूला नहीं आता तो बड़ी गड़बड़ की बात है। हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम निकालते हैं एस की वैल्यू। अब एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी सारी साइड्स का सम अपॉन टू। ये ए बी सी क्या है, साइड्स है। जैसे सपोज मैंने इस वाली साइड को क्या नाम दिया, ए। इस वाली साइड को पूरी को क्या नाम दिया, बी। इस वाली साइड को क्या नाम दिया, सी। ए बी सी क्या है, ए बी सी सारी साइड्स का सम है। अगर ए बी सी सारी साइड्स का सम है तो चलो सारी साइड्स का सम कर लेते हैं। तो ए बी सी सारी साइड्स का सम है, तो सम क्या होगा सारी साइड्स का, सारी साइड्स में एक सिक्स आ रहा है, एक एक्स आ रहा है, एक और सिक्स आ रहा है, एक एट आ रहा है, एक और एट आ रहा है, और एक और एक्स आ रहा है। यही होगा सारी साइड्स का सम। अगर हम इसका टोटल करें, छह छह बारह, छह छह बारह, बारह आठ बीस, आठ अट्ठाईस, तो ये हो गया टू एक्स प्लस। टू कॉमन लेके नीचे काट सकते हो। अगर आप टू को कॉमन लेके नीचे काट दोगे, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 14। तो हेरोन्स फॉर्मूला में ये एक फॉर्मूला होता है एस की वैल्यू निकालने का। इससे आप कह सकते हो सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन टू। तो सिंपल समझ सकते हो, एस की वैल्यू हमने निकाल ली, सिंपल थी, इजी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहां मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। अब अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो हेरोन्स फॉर्मूला में एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो फॉर्मूला होता था कि आप एस की वैल्यू यहां पुट कर लो, और पुट करके आपको पता चल जाएगा क्या है ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला। तो यानी मैं हेरोन्स ट्राइंगल से, हेरोन्स फॉर्मूले वाले चैप्टर से इस ट्राइंगल का क्या निकालना चाहता हूं, एरिया। क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है क्या नहीं, आप ये समझो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, और मैं एरिया निकाल सकता हूं किससे, हेरोन्स फॉर्मूले से। हमने सीखा है भाई चैप्टर, ठीक है, सीखा है। तो देखो भैया हेरोन्स फॉर्मूले से कैसे निकलता है, तो उसके लिए पहले किसकी जरूरत पड़ती है, एस। तो पहले हमने क्या निकाली, एस। अब अगर पहले एस निकाली तो अब हमें चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया, और इस ट्राइंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। भाई एस के बिना थोड़ी निकाल सकता था, तो चलो एस की वैल्यू निकाल ली ना हमने, पुट कर लेते हैं। अगर हम पुट करें तो इसकी वैल्यू आ रही है एक्स प्लस 14। अब यहां समझो, कह रहा है एस माइनस ए, क्या कह रहा है, एस माइनस ए। एस में से पूरी ए साइड घटाओ, एस क्या है, एक्स प्लस 14 है, उसमें से पूरी ए साइड घटवा रहा है, तो पूरी की पूरी जो ए साइड है वो एक्स प्लस 6 है। ऐसे ही एस माइनस बी का मतलब है एस की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 14। अब जो बी है ना हमारा, वो बी पूरा का पूरा ये है, पूरा कैसे मतलब 6 और 8, 6 और 8 को मिलाकर टोटल कितना हो गया, 14। अब फिर से एस माइनस सी करा रहा है, तो एस की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 14 माइनस सी। सी की वैल्यू क्वेश्चन में पूरे के पूरे में, यहां ये पूरा सी है, ये पूरा सी है, तो सी दो टुकड़ों से बना है, एक्स से और 8 से, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 8। अब मैंने जो जो वैल्यू थी वो रख ली, वो रख ली, तो जरा देखा, एक्स से यहाँ एक्स कट रहा है, यहाँ 14 से 14 कट रहा है, और यहाँ एक्स से एक्स कट रहा है। एक तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में क्या बच रहा है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यार, थोड़ी सी जरूरत है हमें। हाँ, चलो,
अगर इतनी बातें क्लियर है, एक तो हमारा क्या बच रहा है, ओह सॉरी, हाँ हाँ, एक हमारा क्या बच रहा है, x+14। अब यहां x से x कट गया था, तो 14 माइनस 6 कितना बच रहा है, 8। इधर 14 से 14 कट गया था, तो कटने के बाद क्या बचा हुआ है यहाँ पे, x। तीसरे वाले ब्रैकेट में x से x कट गया था, तो 14 माइनस क्या हो जाएगा, 6। आपस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 6 जा 48, तो ये 48x हो जाएगा। अब 48x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+14। कितना हो जाएगा, x+14। अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, बाकी कहानी इसमें देखेंगे अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो। यानी हमने क्वेश्चन को बस इतना समझो, हमने क्वेश्चन में प्यार से क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। हमको एक ट्राइंगल दे रखा था, हेरोन्स फॉर्मूले की मदद से हमने उसका क्या निकाला, एरिया। क्या निकाला हमने उसका, एरिया। अब अगर मैं बात करूं तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया किसी और तरीके से भी निकाला जा सकता है क्या, हम देखना चाहते हैं कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया किसी और फॉर्मूले से निकाला जा सकता है कि नहीं। चलो भैया, अच्छा ऐसा कर लेते हैं यार, इसे ना करके इसको थोड़ा सा कुछ जादू ही कर लेते हैं। प्रीव्यू ग्रिड नहीं चाहिए हमें, नोट्स नहीं चाहिए, माइंड मैप्स नहीं चाहिए, शेप्स नहीं चाहिए, और एक मिनट, तो हमें को क्या चाहिए भैया, हमको इसका पार्टीशन चाहिए। अच्छा ये तो ठीक है, शेयर भी नहीं, हमको इसको पार्टीशन चाहिए भैया, इसका टुकड़े चाहिए। टुकड़े कहाँ से आते हैं बे, आते तो इसी में से हैं, टेबल है, माइंड मैप है, नोट्स है, ग्रिड है, रिव्यू है, रीडू है। ओके, पार्टीशन के लिए मेरे हिसाब से वो पहले से ही बोर्ड पार्ट हो रखा है ना, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शंस नहीं है। चलो छोड़ो, तो यानी हमने यहाँ ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। क्या इस ट्राइंगल का एरिया किसी और तरीके से भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी जरूरत है, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें बस। तो मैं अगर इसे यहां से मिला दूं, तो मेरा ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये ट्राइंगल बना मेरा, इसे ओ मान लो सेंटर को, तो मेरा ट्राइंगल बना सीओडी। क्या बना मेरा ट्राइंगल, सीओडी। अब अगर मैं इस ट्राइंगल सीओडी की बात करूं, इस सीओडी का एरिया, यानी मैंने क्या काम किया, मैंने एरिया निकालना चाहा फिर से, किसका, ट्राइंगल एबीसी का। तो सेंटर को ओ मान लिया, सेंटर को ओ मानने के बाद जब मुझे एबीसी का एरिया निकालना है, तो मैं निकाल सकता हूं एरिया किस ट्राइंगल का, सीओडी का, प्लस यहां एरिया। अब देखो, सीओडी का निकाल लिया, तो क्या मैं इसे इधर मिला सकता हूं, बिल्कुल मिला सकता हूं। अगर मैं इसे इधर मिला दूंगा, तो मेरा एक और ट्राइंगल बन जाएगा सी ओ, ये वाला पॉइंट नहीं पता मुझे, इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे लो, ए बी सी माने हुए हैं हमने, तो पी, एक मिनट, ये पॉइंट डी दिया हुआ था हमें, ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ई एफ ले लो, इसे ई मान लो और इसको एफ। तो मैं कह रहा हूं सी ओ ई हो गया मेरा ट्राइंगल सी ओ ई। अब अगर ट्राइंगल सीओई हो गया, तो इस वाले को अगर मैं यहां मिला दूं ऊपर, तो मेरा एओई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। अब अगर ये एओ ही ई हो गया, तो मैं इस एओ ई को, ओ को यहां सी एफ से मिला दूं, तो एओ एफ हो जाएगा। और अगर इसको मैं यहां मिला दूं, तो ये हो जाएगा बीओ एफ। और बीओ एफ हो जाएगा, तो एक और बन जाएगा बीओ डी। यानी मैंने इस साइड किया क्या, कि मुझे क्योंकि इस ट्राइंगल का पूरे एबीसी का एरिया चाहिए था, एरिया के लिए मैंने पूरे ट्राइंगल के टुकड़े करे, और देखा मैं उसके कितने टुकड़े कर सकता हूं, तो मुझे पता चला मैं उसके टोटल 6 टुकड़े कर सकता हूं। ये रहा मेरा पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा,
ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अगर ये आपको दिखाई ना दे रहा हो तो आप क्या कर लेना, यूट्यूब पे जूम, देखो जूम का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप चलती वीडियो को जूम कर सकते हो, तो आप जूम करके देख सकते हो मैंने ट्राइंगल के टोटल कितने हिस्से कर दिए, 6। अगर टोटल ट्राइंगल के ये 6 टुकड़े हो गए, इन्हीं 6 का तो सम पूरा एबीसी बना हुआ है भाई। अगर इन 6 के 6 को जोड़ दूं, मैं इन सबको इकट्ठा जोड़ दूं, तभी तो मेरा ट्राइंगल एबीसी बना। तो मैंने भी यही किया, मैंने सबके एरिया को जोड़ दिया, सबके एरिया को जोड़ने से क्या बन गया होगा, टोटल ट्राइंगल एबीसी का एरिया। तो ठीक है, अगर इतनी बातें ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो रेडियस है ना वो 4 है। रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 4। अगर रेडियस की वैल्यू 4 दी हुई है तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये हमें 4 दी हुई है। अब एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं सीओडी की बात करूं, अगर मैं ट्राइंगल सीओडी की बात करूं, तो सीओडी में ये बेस है और ये हाइट है। बेस 6 दी हुई है, 1/2 इंटू बेस 6 दिया हुआ है, ओ सॉरी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट आपकी रेडियस काम कर रही है, और रेडियस कितने सेंटीमीटर की है, 4। इसके ऊपर सेकंड ट्राइंगल में चले तो ये आपका जो ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें ये हाइट है और ये बेस है, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 4 सेम बन रहा है। तीसरे ट्राइंगल में चले, इसमें ये आपका हाइट है, ये आपका बेस है x, तो x और 4 बने हुए हैं, 1/2 इंटू एक्स इंटू 4 सेम बनेगा, प्लस। अब अगर पांचवें ट्राइंगल में चले तो यहां 4 बना हुआ है आपकी हाइट, और बेस बना हुआ है 8। भाई ये रहा बेस और ये रही हाइट, तो बेस और हाइट का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 8, और हाइट का काम 4। यहां 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट में भी सेम 8 इंटू 4। यानी हमने 6 के 6 ट्राइंगल में फॉर्मूला लगा लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप कहोगे ये तो उधर भी लग सकता था जब हमने एरोन्स फॉर्मूला लगाया, तो मैं आपको बता दूं, जब हमें ये पूरी हाइट दी हुई नहीं थी और हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है कि हम उस पूरी हाइट को निकाल सकें। तो आर्मी क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सीरियसली पढ़ा रहे हैं इसीलिए, इसीलिए बहुत ध्यान से समझ लो यार, एक बारी में समझ आ जाएगा अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है, वो एक बारी में आपको समझ आ जाएगा। तो अगर इसकी बात करें तो इतना हिस्सा ठीक है भाई, हमने सबका कर लिया। अब इनको देखें तो 2 से यहाँ 4 को कितनी बार, 2 बार, यहाँ भी 2 बार, 2 से यहाँ 4 को 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 2 बार। तो टोटल क्या बना, एक तो बना 6 दूनी 12, प्लस एक बना 12, प्लस एक बना 2x, एक और बना 2x, और नीचे बना 16, और फिर से एक और 16। 16 16 32, 32 और 24, तो 32 4 36, 46 56, ये बना 56 प्लस 4x। क्या बना, 56 प्लस 4x। अब अगर एक चीज देखो, इधर भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैं हटा दूं, ठीक है, आपको याद रखना फाइंड ए बी इसी साइड करनी है, वो मैं आपको करा दूंगा, इसको हटा देते हैं, यहां हमें जगह मिल जाएगी एक और चीज करने की। चलो, अब अगर इसको देखो, हाँ, तो अगर इसको देखो तो हमने यहां भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला, और इधर भी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल, क्योंकि भाई दोनों ही एरिया हैं ये सेमी ट्राइंगल के। अगर दोनों सेम ट्राइंगल के एरिया है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल रख लो भैया। किस किस को इक्वल रख सकते हैं जी भैया, हम रख सकते हैं रूट, एक सेकेंड, रूट 48x ब्रैकेट x प्लस 14 को किसके बराबर रख सकते हैं, हम रख सकते हैं 56 प्लस 2x के। अब इसे सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड्स क्या कर लिए, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा 48x, x प्लस 14, और इधर हो जाएगा 56 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब इधर हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उधर होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं, तो जरा करके देख लेते हैं। ऐसा करने पे देखते हैं बड़ा क्या बनेगा,
इस वाले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये 48x की इसमें होगी तो ये 48x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा नीला ले लें क्या हम, यहाँ नीला नहीं हरा चाहिए। 48x स्क्वायर हो जाएगा। 48x की अगर 14 में करेंगे तो x तो यही रहेगा। 48 की 14 में करके देखनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई का काम आप कर सकते हो। इसे ओपन करके आपकी एक क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या बनेगी आपकी? एक क्वाड्रेटिक। चलो ओपन कर ही देते हैं, मानोगे नहीं भाई तुम। 48 दूनी 96, और 96 होते हैं 96 होते हैं 192। 9 दूनी 18, नहीं 182 होते हैं ना। ठीक है, यानी आप आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना। यहां पे आपकी क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक। 48 टू जा 96, 96 टू जा 180 तो वो हो गए, और 6 दूनी 12 हो गए, 180 190 192, 192 का 2 कैरी लगा 19। 48 एकम 48, 48 नो 57, 57 और एक 67, 672 बनेगा। यहां a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a बी। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपकी क्या आएगी? एक क्वाड्रेटिक। एक आएगी आपकी कैसी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपको क्या वैल्यू मिलेगी? एक्स की। और इस क्वेश्चन में आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 7। अब इस क्वेश्चन में अगर एक्स की वैल्यू 7 है तो आपसे मांगी थी ए बी और ए सी। अब अगर बात करूं मैं ए बी की, तो जो ए बी है, ए बी जो साइड है वो x प्लस 8 है। x की वैल्यू 7 आ गई, 8 7 15 सेंटीमीटर। चेक कर लेना, x की वैल्यू 7 ही होनी चाहिए। और एक मांगी थी आपसे ए सी, ए सी है x प्लस 6। x की वैल्यू आपके साथ आई है 7 6 13। ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे? आंसर। ये दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी? आंसर। भाई देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? करना क्या है क्वेश्चन में? दोनों बार एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने अलग अलग मेथड से। एक बार मैंने हेरोन्स फॉर्मूले से निकाले, फिर दोबारा मैंने निकाले सारे ट्राइंगल्स के टुकड़े करके, उनको बराबर रखा, बराबर रख के सॉल्व किया, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व करके आपका क्या आएगा? आंसर। तो याद रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंथ ही जरूर है, लेकिन आपको बिल्कुल छोड़ के जाना नहीं है। क्वेश्चन को पूरा करके जाना है, पूरा पढ़ के जाना है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। मेरी आर्मी इतना काम मेरे लिए जरूर कर लेगी, ठीक है, इतना तो जरूर पढ़ लेगी, समझ लेगी। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। बाकी की चीजें, वैसे चैप्टर खत्म हो गया है, अब चैप्टर खत्म हो गया है, तो इसी खुशी में क्या लड्डू बंटवा दें? ठीक है, आ जाओ यार, बंटवा देंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए सब हाजिर है। तो अगर इतनी बात हो गई है, तो आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनमें ज्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको टिक कराए हैं, उनको जरूर कर ले। फिर मिलेंगे इस चैप्टर की अगली क्लास के साथ या नए चैप्टर के साथ। इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो हम आपको जरूर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और चीजों को पढ़ते रहिएगा।